राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके आदेशानुसार श्वास श्वास पर नाम जप करने का पूर्णतः प्रयास कर रहा हूँ। प्रभु जी, कई कई बार आनंद की ऐसी स्फुरना होती है। महाराज जी, इन्होंने अपना अनुभव लिखा, हम बोल नहीं रहे, कह रहे कि बहुत अच्छा अनुभव होता है। महाराज जी, पर एक चीज हम बताएं, सबसे प्रार्थना है कि जैसे कभी कोई आनंद की स्फुरना हो तो उसे व्यक्त ना किया जाए, नहीं तो बहुत बड़ा घाटा हो जाता है। तो इसलिए सबको बताते हैं कि जो आपको भागवतिक, जैसे आपका स्वाभाविक भजन चल रहा है, बोलिएगा नहीं कि मेरा स्वाभाविक भजन चलता है, आपका प्रयास है, भजन करते हो, प्रयास है, बस मतलब अपने को बहुत छुपा के रखना है। अगर कोई बात कहनी है तो उसको ऐसे कहना है कि संतों से सुना है कि ऐसे करने से ऐसे आनंद की अनुभूति होती है, संतों से सुना है ऐसे ऐसे जब करना चाहे। तो अब उसको गुप्त रख करके फिर प्रयास, अब 10 दिन लगेंगे कि 15 दिन लगेंगे कि महीना लगेगा उस स्थिति में आने में। और वो स्थिति ऐसी आनंदमय होती है कि मन कहता है कि जैसे आप भी भजन करते हो, आप भी भजन, तो कि ऐसा वो नहीं बताना चाहिए जी। महाराज जी, मन मस्तिष्क में एकांकी मौन को लेकर पूज्य उड़िया बाबा जी के वचन बार बार प्रेरित करते हैं कि उड़िया बाबा जी के अनुसार मौन हमें ईश्वर के पास ले जाता है, मौन ब्रह्म की ओर, मौन आत्मा का साक्षात्कार, मौन जीवात्मा से परमात्मा तक पहुंचाने की सीढ़ी आता है। महाराज जी, क्या मौन से, मानसिक मौन और वाचिक मौन से विरह की अनुभूति और प्रगाढ़ होती है? और बिल्कुल बिल्कुल 100%, इसमें कोई एक भी % संशय नहीं, क्योंकि वाणी से सबसे ज्यादा अपराध बनता है। हंसी मजाक, झूठ बोलना, कई तरह की ऐसी बातें होती हैं जो हमारे वाणी से अपराध बन जाते हैं, और वाणी का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब जैसे हम वाणी से मौन हैं तो वो धीरे धीरे मन पर भी प्रभाव पड़ने लगता है। आप देखो कुछ दिन मौन, जैसे आप हैं तो बोलने की जैसे तो एक उदासी छा जाएगी, अब बोल सकते नहीं तो फिर एकांत का मन करेगा कि हम किसी से मिले ना, किसी से जुले ना। पर जैसे जिसका व्यापार है या नौकरी है या अन्य साधनों में रत है और साधनरत है, तो मतलब विचार मौन रहना चाहिए। विचार मौन ज्यादा उत्तम है। विचार मौन का मतलब है, जैसे आप हमसे कोई बात पूछ रहे हैं, अब हम बार बार अब पूरी मनोशक्ति लग रही हो, आप समझ नहीं पा रहे, हम समझाना चाह रहे, तो हमारे अंदर चिड़चिड़ापन आ जाएगा। अगर अत्यंत आवश्यक है तो हम बोल देते हैं, और अत्यंत आवश्यक नहीं है तो हम उत्तर नहीं देते। इसे विचार मौन कहते हैं। जो बोलेंगे